नमस्कार साथियों, एक शब्द है अंधभक्त। ये अंधभक्त किसे बोलते हैं? अंधभक्त वो है जिसे अपने आगे का पीछे का नजर नहीं आता, या किसी की अंधभक्ति में वो इतना मजबूर हो जाए कि उसे गलत और सही का ही ना पता लगे, उसे बोलते हैं मेरे ख्याल से तो अंधभक्त। कल हमारी एक महिला पत्रकार भारत देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर गई और युवाओं के विचार जानने के लिए गई कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के उनके क्या विचार हैं। और वहां पर खड़े बहुत सारे युवा जो कि परेशान थे, और कुदरती की बात है वहां पर वो युवा थे जो खुद इस पेंडिंग भर्ती की समस्या से जूझ रहे थे। और आप सबको पता है लगभग 1.5 से 2 लाख युवा इस समय भी आज दिल्ली की सड़कों पर जूझ रहे हैं, परेशानी में हैं, जो कि यूपी और बिहार से आए थे। एक चेहरा मैं आपको दिखाता हूं। ये ऐसे लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। जब इस महिला पत्रकार ने इससे सवाल करा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के आप क्या कहेंगे, तो बेतुकी सी बातें करने लगा। ये बेतुकी सी बातें करने लगा। और तब मैंने यहां पर लिखा, देखिए, अंधभक्त पर घटिया सोच। इस आदमी की इतनी घटिया सोच जिसको शर्म आती है। ऐसे युवा जो खुद युवा है और उसके बावजूद भी इतनी घटिया सोच, अंधभक्त की सारी निकाली हकड़ी। मैं आपको पहले एक बार इसकी वीडियो दिखाता हूं कि इस महिला पत्रकार ने क्या बात करी है और ये बेवकूफ ये क्या जवाब दे रहा है। इसे बोलते हैं अंधभक्त, जिसे कुछ पता ही नहीं है कि इस समय कितने युवा परेशान हैं, कितने लोगों के, या यूं कहूं कि उन युवाओं का कितना भविष्य बर्बाद हुआ है, उनके सपनों के ऊपर पानी फिरा है। उनके अंदर जो जुनून था भारत देश की या भारतीय सेना में जाकर के अपनी देश की रक्षा करने का, भारतीय सेना में भर्ती होने का, वर्दी पहनने का जो जुनून था, वो किस तरह से टूट गया है वो सपना। अब शायद इस अंधभक्त को वो नहीं पता। मैं वो वीडियो दिखाता हूं, पहले आपको वो वीडियो देखिए पहले। अब देखो जरा इस वीडियो को, ये अंधभक्त क्या बोल रहा है और ये लड़की इससे सवाल क्या कर रही है। देखो, अग्निवीर जो है, तो अग्निवीर तो बीजेपी लागू किया उस हिसाब से, तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होनी चाहिए ना। फिर अग्निवीर होने से क्या फौज में सब कुछ सही, आर्मी आज सही है अपने नहीं, आर्मी में क्या परेशानी है आप बताइए। सेना के शौर्य पे आप एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होकर के आप सेना के शौर्य पे भी यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क करना चाह रहे हैं। अरे इस अंधभक्त को कौन बताए कि इस महिला पत्रकार ने सिंपल सवाल करा है कि अग्निपथ स्कीम जब से आई है क्या सेना में सब कुछ सही चल रहा है, ये सवाल करा है। और ये अंधभक्त कह रहा है कि आप जिम्मेदार चैनल होकर के सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हो, मतलब सवाल भी ना करो। इसीलिए बोलते हैं इनको अंधभक्त। इनको आगे का पीछे का, गलत बुरा सही कुछ नजर नहीं आता। अंधभक्ति में इतने चूर हो जाते हैं। किसी भी एक विशेष व्यक्ति की, मतलब इस तरह से अंधभक्ति करने में ही कहीं ना कहीं हमारे देश की बर्बादी है। क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे, हम बस ये बता कि अग्निवीर सही है। क्योंकि बार बार जो विपक्ष अग्निवीर के ऊपर सवाल उठा रही है कि सो लोग वहां आते हैं जो युवा हैं और उनको ना तो पैसे मिल रहे हैं, ना वो काम कर पा रहे हैं, और उसके बाद वो चले भी जा रहे हैं। आप एक बताइए, अभी अग्निवीर पिछली बार जो है तो कितनी भर्तियां हुई, कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे? कई लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, करोड़ों लोगों ने भरे थे, करोड़। अब इसे कौन बताए कि बेरोजगारी का आलम इतना है कि मजबूरी में 5,000 रुपए की नौकरी के लिए खटाया जाता है उसको कंप्यूटर के ऊपर। बेरोजगारी इतनी है कि वहां पर एक अगर रोजगार, मतलब एक जॉब निकलती हो तो लाखों युवा उसके ऊपर फॉर्म भरते हैं। सर या तो आप सुनने कंप्लीट, लेट्स मी कंप्लीट, अदरवाइज आप बोल लीजिए, या आप मैडम एक काम कीजिए, इनसे सारे क्वेश्चन पूछिए, आफ्टर दैट मैं उसके बाद इनके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। नहीं, आप नहीं दोगे, आप बीच में बोलिए, आपका जवाब दूंगा। आप एक बताइए, सेना में किस अग्निवीर को समस्या हुई, किसी को नहीं हुई? जैसे कि बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं जिसमें कि ये कह रहा है कि अग्निवीर स्कीम से किसको दिक्कत हुई। अरे अग्निवीर जो बने हैं, जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो भर्ती हुए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं है। इसे कौन समझाए? शहीद का दर्जा तक नहीं है, उसको एक्स सर्विसमैन का सम्मान नहीं है, उसको जो पेंशन है वो नहीं है, उसको जो कैंटीन का लाभ है वो नहीं है, और ये कह रहे कि किसको समस्या आई है।
ये बातें सामने आई है कि उन लोगों को समस्या हुई है, ऐसे बात नहीं कह सकते। कुछ समस्याएं होती हैं तो उसका समाधान भी होता है, ऐसा नहीं। अग्निवीर सिर्फ ये समाधान करेगा। अदर कंट्रीज के अंदर भी में भी आपका ये जो टूर ऑफ एजुकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। अभी इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा था, उसमें भी इजराइल के जो ट्रेंड पर्सन्स हैं जो 2 साल सेवा दे करके चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, बट जब इजरायली आर्मी को जरूरत पड़ी तो वो लोग आकर के उन्होंने अपने सेवा दी इजराइल की सेना में। आप अग्निवीर की बात करते हैं तो आप बात करते हैं कि हमारे देश की रक्षा के ऊपर बात करते हैं जो कि होनी चाहिए और मतलब मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे बात होती है युवा, क्योंकि युवा ही जाते हैं वहाँ पे, लेकिन आज जब युवा सड़क पे आते हैं अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और ये भी कहते हैं कि सो ये अग्निवीर मतलब कि सही नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे। विपक्ष ने युवाओं को बरगलाने की खूब चेष्टा की, मगर अग्निवीर के समय में जब अग्निवीर को इम्प्लीमेंट किया गया था उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन भी हुए थे, मगर आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, अग्निवीर की भर्ती के अंदर में कितने लाख फॉर्म भरे गए, कितने युवा उसमें सिलेक्ट हुए जो अभी तक अपना कार्य कर रहे हैं, देश सेवा में जा रहे हैं, और अभी फिर इसी मंथ में, लास्ट मंथ में भी अग्निवीर, मतलब इसको पता है इतना तो कि क्या नाम है, हाँ जिस समय अग्निपथ स्कीम लॉन्च की जा रही थी तब इसका कड़ा विरोध किया जा रहा था, इसको पता है इतना, लेकिन और उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि हाँ जो लाखों युवाओं ने फॉर्म भरे हैं, इसको कैसे समझाएं कि बेरोजगारी कितनी है, मजबूरी में भरने पड़ते हैं, अपने बच्चों को क्या घर के अंदर बिठा दें वो मां बाप। और आज भी देख ले, शायद इसको इतना नहीं पता कि 1.5 से 2 लाख बच्चे जिनको पूरी तैयारी हो चुकी थी आर्मी में भर्ती होने की, जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, लेकिन आज तक उन लोगों को भरोसा दिया जा रहा था, लटकाया जा रहा था, बेवकूफ बनाया जा रहा था कि आपकी भर्ती होगी, आपकी भर्ती होगी, लेकिन आज तक उनकी भर्ती नहीं हुई और अब उनकी उम्र निकल चुकी है। वो लोग परेशान है अपनी पेंडिंग भर्ती को लेकर के, इसको नहीं पता इस बात का, इसलिए ऐसे आदमी को अंधभक्त बोला जाता है, जिसको आगे का पीछे का नफा नुकसान का सही गलत का पता ही नहीं, सोचना ही नहीं है, अपनी सोच ही बंद हो जाती है इन लोगों की, सिर्फ भौंकना आता है बस। बाकी इन तमाम, आपने इसकी पूरी बात सुनी, आप खुद देखो यार कि अगर आपको क्या लगता है कि वाकई ये सही कह रहा था या गलत कह रहा था, और यदि आपको लगता है कि ये गलत बोल रहा था, अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हैं आप अभी, तो बॉयकॉट अग्निपथ जरूर लिखें। बाकी इस पूरी वीडियो को लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता अच्छी है, आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।